नमो नारायणाय। प्रस्तुत प्रसंग हम पद्म पुराण के उत्तरखंड से ले रहे हैं, जहां पर वर्णन है कि ब्रह्म हत्या कहां से निकली थी, ब्रह्म हत्या की उत्पत्ति कैसे हुई और हमें ब्रह्म हत्या का दोष कैसे लगता है। क्योंकि देखिए बार बार पुराणों में वर्णन आता है कि इसको पाठ करने से, इसको सुनने से ब्रह्म हत्या के दोष खत्म हो जाते हैं। तो ये ब्रह्म हत्या है क्या चीज, ब्रह्म हत्या क्या है, उसके बारे में एक वर्णन है कि पूर्व काल में वृत्रासुर और इंद्र के बीच में बड़ा भारी युद्ध हुआ था और वो युद्ध लगातार 11,000 वर्षों तक चला था और इंद्र उस युद्ध में हार गए थे। तो वृत्रासुर से पुनर्लौटने की शर्त करके, युद्ध छोड़ करके वो भगवान महादेव की शरण में चले गए और महादेव की शरण में जाकर के, और एक वार्तग्नि का एक पवित्र संगम है, वहां पे जाकर के भगवान महादेव को संतुष्ट किया। वार्तग्नि जो संगम है वो साबरमती नदी के एक तीर्थों में आता है। साबरमती जो कि अपने ये जो माउंट आबू जो है, वहाँ पे जो अरावली की जो पहाड़ियाँ हैं वहाँ से निकल करके और खंबात की खाड़ी में जाती है। तो साबरमती नदी एक भौगोलिक दृष्टि से देखें तो, और साबरमती नदी का बहुत बड़ा महत्व है, हम उसके बारे में भी चर्चा करेंगे कि साबरमती में स्नान का कितना बड़ा महत्व है, उसमें कौन कौन से तीर्थ हैं, तो वहाँ पे भी चर्चा करेंगे बाद में। तो ये जो कथा चल रही है, ये महादेव जी माता पार्वती को सुना रहे हैं। तो कहते कि उस समय काश्यपी गंगा के तट पर मेरे शरीर से कुछ भस्म जड़कर गिरी। काश्यपी गंगा किसका नाम है? साबरमती का ही नाम है काश्यपी गंगा। वो काश्यपी गंगा साबरमती का नाम क्यों पड़ा था वो बाद में चर्चा करेंगे। तो साबरमती नदी के किनारे पे एक भगवान महादेव के शरीर से कुछ भस्म जड़ करके गिरी थी और एक लिंग का रूप धारण किया था, वो लिंग बन गया था। तो उस लिंग को भस्मगात्र नाम से प्रसिद्ध हुई। तो अभी भी बहुत से तीर्थ तो लुप्त हो चुके हैं, लेकिन बहुत से तीर्थ जो कि पुराणों में वर्णन है वो तीर्थ अभी भी आप साक्षात देख सकते हैं। अभी महादेव जी कहते कि मैंने प्रसन्न होकर के महात्मा इंद्र से कहा कि देव, तुम जो जो चाहते हो वो सब तुम्हें दूंगा और इस वज्र की सहायता से तुम शीघ्र ही वृत्रासुर का वध करोगे। तो इंद्र ने कहा कि भगवान आपकी कृपा से उस दैत्य को आपके देखते देखते ही इस वज्र से मैं मार डालूंगा। भगवान शिव ने इंद्र को एक जो वज्र दिया और उसके बाद वृत्रासुर के पास चले जाते इंद्र और अपनी सेना को लेकर के, और आपस में फिर से युद्ध होता है। महा भयंकर युद्ध हुआ और उस दैत्य को समुद्र के तट पे मार गिराया। उस समय इंद्र के मस्तक पर फिर फूलों की वर्षा होने लगी। उस भयंकर दानव राज का वध करके अमरों के मुख से उनकी स्तुति बड़े सुनते हुए इंद्र ने देवलोक की राजधानी में प्रवेश किया, देवलोक अपने राजधानी में चले गए। तो यहाँ पे क्या घटना घटती है? तदंतर अत्यंत भयंकर ब्रह्म हत्या रुद्र रूप धारण करके वृत्र के शरीर से निकली और इंद्र को ढूंढने लगी। मतलब ब्रह्म हत्या कहां से निकली है? उससे वृत्रासुर के शरीर से निकली और इंद्र के पीछे लग गई। और पीछे लगी तो उसको ढूंढते ढूंढते उसके पास में पहुंच गई, जहां पे इंद्र दिखाई दिए। तो इंद्र का गला पकड़ लिया ब्रह्म हत्या ने। तो इस प्रकार इंद्र को ब्रह्म हत्या लग गई। तो वो किसी तरह से उसे हटाने में समर्थ नहीं हो सके, पर जब उसको ब्रह्म हत्या ने पकड़ लिया, ब्रह्म हत्या लग गई, तो ब्रह्म हत्या को हटाने की कोशिश की, उसको हटा नहीं पाए। तो इस दशा में ब्रह्मा जी के पास पहुंच गए। हटा सके नहीं, ब्रह्म हत्या ने उसका पीछे से गला पकड़ रखा है, पीठ के ऊपर लटकी हुई है साथ में, और इंद्र पहुंच जाते ब्रह्मा जी के पास। ब्रह्मा जी के पास जाकर के कुछ बोल नहीं पाए और मस्तक झुका के प्रणाम किया। और इंद्र की हालत देख करके समझ गए ब्रह्मा जी कि इनको तो ब्रह्म हत्या ने इससे पकड़ रखा है। और
ब्रह्मा जी ब्रह्म हत्या को समझ गए, ब्रह्म हत्या का स्मरण किया और ब्रह्म हत्या ब्रह्मा जी के पास उपस्थित हो गई। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि देवी, आप इस देवराज इंद्र को छोड़ दो, बताओ तुम क्या चाहती हो, मैं तुम्हारी कौन सी इच्छा पूर्ण करूं। तो ब्रह्म हत्या कहती है, हे सर्वश्रेष्ठ, मैं आपकी आज्ञा मान करके इंद्र के शरीर से त्याग तो दूंगी, शरीर से अलग तो हो जाऊंगी, लेकिन मुझे कोई दूसरा निवास स्थान तो दीजिए, मुझे रहने की कोई जगह तो दीजिए। देखिए जगह तो कहीं ना कहीं दी हुई है, ठीक है। जैसे कि वो लक्ष्मी अपने दुसा मुनि के साथ में चली जाती है और वहां पे जाने के बाद दुसा मुनि हवन यज्ञ कर रहे हैं, तो लक्ष्मी को वहां पे स्थान नहीं मिला, टिक नहीं पाई, तो प्रार्थना करती कि मुझे कोई रहने की जगह तो दीजिए। तो उसको पीपल के वृक्ष में जगह दी, और भी बहुत से स्थान दिए हैं, मैंने उसमें लक्ष्मी जी की कथा में वर्णन भी किया, आप उस वीडियो को रेफर कर सकते हैं। तो यहाँ पे ब्रह्म हत्या उससे प्रार्थना करने लगी ब्रह्मा जी से कि मुझे कुछ रहने का स्थान तो मिलेगा। हाँ, तो ब्रह्मा जी बोलते हाँ क्यों नहीं मिलेगा, अवश्य मिलेगा, तथास्तु कह दिया। तथास्तु कहने के बाद वो अभी उनको सोचने लगी कि इनके लिए जगह तो कोई ना कोई देनी पड़ेगी, भी क्या करें। तो ब्रह्मा जी ने इंद्रदेव को याद किया, इंद्रदेव को बुला लिया और इंद्रदेव से कहा कि हे अग्नि, तुम इंद्र की ब्रह्म हत्या का एक चौथाई भाग ग्रहण करो। कौन सा हिस्सा? सिर्फ चौथाई हिस्सा। चौथा हिस्सा तो अग्नि देव कहा, प्रभु ठीक है, ये बात मैं स्वीकार करता हूं, लेकिन मैं ब्रह्म हत्या के दोष से मेरे छूटने का कोई उपाय तो होगा। तो ब्रह्मा जी बोले कि हे अग्नि, जो तुम्हें प्रज्वलित रूप में पा करके कभी बीज, औषधि, तिल, फल, मूल, समिधा और कुश आदि के द्वारा तुम्हें आहुति नहीं डालेगा, उस समय ब्रह्म हत्या तुम्हें छोड़ करके उसी में प्रवेश कर जाएगी। अग्नि में देखो ब्रह्म हत्या का है चौथा हिस्सा, लेकिन अगर अग्नि में अगर आहुति दे देते हैं तो आहुति देने के बाद वो ब्रह्म हत्या का दोष नहीं लगेगा। अगर कोई आहुति नहीं देते हैं तो चौथा हिस्सा वो ब्रह्म हत्या का दोष उस मनुष्य को लग जाएगा। अभी दूसरा कहाँ दिया उसको, ये सुनकर के आगे उन्होंने वृक्ष, औषधि और तृण, यानी कि वृक्षों को, औषधियों को, जो पेड़ पौधों को बुलाया और उनको भी ये कंडीशन रख दी कि भाई एक चौथा हिस्सा आप लो। तो ब्रह्मा जी से कहने लगे कि हे पितामह, हम ये ब्रह्म हत्या लेने के लिए तो तैयार है, लेकिन इसका अंत कैसे होगा। तो ब्रह्मा जी कहते कि जो मनुष्य महान मोह के वशीभूत होकर के बिना कारण के अकारण तुम्हें काटेगा या चीरेगा, ब्रह्म हत्या उसी को लग जाएगी। इसलिए ध्यान दीजिए महाराज, बिना मतलब के पेड़ पौधों को नहीं काटना चाहिए। इन्वायरमेंटल और ये जो वनस्पति, ये सब बड़ी बड़ी बातें, साइंस अपना अपना मानता है, वो विज्ञान अपनी को मानता है, ठीक है, वो चीज़ अलग है। लेकिन हमारे ग्रंथों में कोई ना कोई कारण दिया हुआ है इस चीज़ का कि वृक्ष लगाइए, पेड़ पौधे लगाइए, लेकिन अकारण अगर उसे काटेंगे, बिना मतलब कि उसके काटेंगे, तो वो ब्रह्म हत्या का दोष लगेगा। ध्यान दीजिए इस बात पे। तो यहाँ पे ये चीज़ें उसने, पौधों ने, वनस्पतियों ने स्वीकार कर ली। उसके बाद तीसरी नंबर पे उन्होंने अप्सराओं को बुलाया और अप्सराओं को भी ये बातें बताई कि ये जो ब्रह्म हत्या है वो वृत्रासुर के शरीर से आई है और चौथा भाग तुम ग्रहण करो। अप्सरा ने भी वही बात रखी कि हम तैयार हैं ग्रहण करने के लिए, लेकिन हमारा उद्धार कैसे होगा, उसका उपाय तो आप बताइए। तो ब्रह्मा जी कहते हैं कि जो रजस्वला स्त्री के साथ में मैथुन करेगा, उसी के अंदर यह तुरंत चली जाएगी। तो आप बोला चिंता मत करो, जो भी रजस्वला स्त्री के साथ में संभोग करेगा, मैथुन करेगा, उसके अंदर ये तुरंत चली जाएगी। तो इसलिए यहाँ पर भी विज्ञान यही बातें बोलता है। आगे बोलते हैं कि जल का समरण किया और जल वहां पे हाजिर हो गया और वहीं पे चौथा जो जल को बुलाया, तो वहां पे भी बता दे कि वृत्रासुर के शरीर से जो निकल करके इंद्र के ऊपर आई हुई है ब्रह्म हत्या, और इसका चौथा भाग तुम ग्रहण करो। तो जल ने भी अपना उपाय पूछा कि भगवान हमको ठीक है लेने के लिए तैयार है ब्रह्म हत्या, लेकिन हमारा छुटकारा कैसे होगा। तो ब्रह्मा जी कहते हैं कि जो मनुष्य अज्ञान से मोहित होकर के बिना मतलब के तुम्हारे अंदर
थूकेगा, मलमूत्र का विसर्जन करेगा, उसके भीतर ये सीगर चली जाएगी और वही निवास करेगी। इससे तुम्हें छुटकारा मिल जाएगा। इसलिए ध्यान दीजिए, कहीं भी जल के अंदर बिना मतलब के नहीं थूकना चाहिए, मलमूत्र का विसर्जन नहीं करना चाहिए। तो श्री महादेव जी ये कथा कर रहे हैं पार्वती माता को कि हे सुरेश्वरी, हे सुरेश्वरी, इस प्रकार ब्रह्मा जी की आज्ञा से वह ब्रह्म हत्या देवराज इंद्र को छोड़ करके चलेगी। इससे उन्हें बड़ी प्रसन्नता हुई और पूर्व काल में इंद्र को इसी प्रकार ब्रह्म हत्या प्राप्त हुई थी और इस वार्तग्नि तीर्थ में तपस्या करके शुद्ध चित्त होकर के वे स्वर्ग में गए थे। वार्तग्नि तीर्थ कहाँ पे है? साबरमती का जो संगम होता है, संगम के किनारे पार्वती साबरमती के तीर्थों में वार्तग्नि का एक ऐसा महात्म्य है। आगे कहते हैं कि साबरमती जो नदी है वो बड़ी पवित्र है और पापों को नाश करने वाली है, जो परम धन्य है। इसका दर्शन करके, ध्यान दीजिए, साबरमती का दर्शन करके मनुष्य पापों से मुक्त हो जाते हैं। और पार्वती साबरमती को गंगा के समान ही जानना चाहिए। कलयुग में यह विशेष रूप से प्रचुर फल देने वाली है। साबरमती को गंगा के समान क्यों जानना चाहिए? क्योंकि ये तो गंगा के समान ही है। इसका प्राकट्य कैसा हुआ है हम अगली कथा में लेते हैं, क्योंकि नहीं तो फिर प्रसंग आपके ध्यान से निकल जाएगा। और इससे पहले हमने एक और प्रसंग सुनाया था, तो आगे वाला प्रसंग यहीं पे दे रखे कि श्री महादेव जी ने कहते कि देवी सुनो, अब मैं तुम्हें त्रिलोक दुर्गम व्रत का वर्णन सुनाता हूँ, जिसके सुनने से मनुष्य ब्रह्म हत्या आदि पातकों से मुक्त हो जाता है। देखिए, ब्रह्म हत्या अगर जाने अनजाने में लगी हुई हमें नहीं पता, हम उसको नहीं जानते हैं, लेकिन कहते कि सुनो, इसके सुनने से ही ब्रह्म हत्या आदि पातकों का मुक्त हो जाता है। तो वो कथा हमने एक नरसिंह चतुर्दशी के व्रत और नरसिंह तीर्थ की महिमा का वर्णन किया है। इससे पहले ही 2-4 वीडियो हैं, तो आप उस भाग को श्रवण करें तो उससे ये जाने अनजाने में गलती से भी ब्रह्म हत्या का दोष लगा होगा तो वो ब्रह्म हत्या के दोष से अपने को मुक्ति मिल जाएगी और इस प्रकार उसका फल हम प्राप्त कर सकते हैं। साबरमती नदी का क्या महात्म्य है इसका भी वर्णन करेंगे और बाकी फिर हम धीरे धीरे करके श्रीमद् भगवत गीता के जो 18 अध्याय हैं उन 18 अध्यायों को भी लेंगे, क्योंकि ये पार्वती का और महादेव जी का संवाद ही है। इसके बाद लगातार इसमें पद्म पुराण में आ जाता है। पार्वती जी कहते कि भगवान आप सब तत्वों के ज्ञाता हैं, आपकी कृपा से मुझे विष्णु संबंधी नाना प्रकार के धर्म सुनने को मिले हैं। क्योंकि देखिए, माता पार्वती और महादेव जी का जितना संवाद ग्रंथों में मिलेगा उतना माता लक्ष्मी जी का और विष्णु भगवान का, भगवान रामचंद्र जी का सीता जी के साथ में, या राधा और कृष्ण जी का रुक्मणी जी का राधा जी के रुक्मणी जी का कृष्ण जी के साथ में, ये जो नहीं मिलेंगे। लेकिन माता पार्वती का और महादेव जी के जितने भी संवाद है वो ज़्यादा देखने को सुनने को मिलेंगे आपको। तो कहती हैं कि देवेश, अब मैं गीता का महात्म्य सुनना चाहती हूँ, जिसका श्रवण करने से श्री हरि में भक्ति बढ़ती है। तो गीता के 18 अध्याय हैं, 18 अध्यायों के मैं बार से इनको 1 by 1 महात्म्य का भी अब धीरे धीरे करके इसमें आगे के भागों में लेंगे। तो आप हमारे साथ में बने रहिए और जितना भी हो सके अब ये सब भाग जो हैं आप इनकी चर्चा अपने परिवार में बच्चों को बताइए, ताकि बच्चों को भी अपने धर्म ग्रंथों के बारे में जानकारी हो। ओम नमो नारायणाय।